ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन टिप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारी बातचीत आगे तक चलने वाली है। सबसे जरूरी बात, प्रोडक्ट वही सिलेक्ट करो जो आपके लिए सोर्स करना आसान हो। अब ये सोर्स करने का क्या मतलब है, तो ये जानने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहना, क्योंकि ये वाली टिप सबसे ही ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए प्रोडक्ट वो चुनो जो आपके एरिया की स्पेशलिटी हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो एरिया की स्पेशल चीजें हैं वो तो आसपास के बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, तो फिर मेरा माल कैसे बिकेगा। तो दोस्त, ऑनलाइन वाले कस्टमर को ये नहीं मालूम है कि आप कौन हो और आप कहाँ पर हो। जब आप ऑफलाइन सेलिंग कर रहे हो तब आपको इस बात का डर लगना जायज है, और लगना भी चाहिए कि सब लोग तो बेच रहे हैं तो मेरा माल कैसे बिकेगा। लेकिन जब आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हो तब ये वाला डर कोई मायने नहीं रखता। अब आते हैं अपने पहले पॉइंट की बात पर। तो देखो, जैसे कि मैं सेलिंग करता हूँ हैंडीक्राफ्ट आइटम और होम डेकोर आइटम्स की। मैं आता हूँ मुरादाबाद से, और यहाँ पर इसी चीज का ट्रेंड है। यहीं पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ब्रास के आइटम्स की होती है। मेरा स्टोर है पीजीज हाउस नाम से। और पूरी दुनिया में कहीं भी अगर आपको दिया जलता हुआ या लैम्प जलता हुआ दिखता है किसी ब्रास का या कॉपर का, तो समझो उसे किसी न किसी मुरादाबादी ने ही छुआ होगा। अब मुरादाबाद तो फेमस है ब्रास के आइटम्स में। इसी तरह से आप भी ये चीज चेक करो कि आपके एरिया कौन से वाले आइटम्स के लिए फेमस है। अब मान लो आपको लगता है कि आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ज्यादा फेमस हो, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज को चूज करूं, तो एक बहुत सिंपल सा काम करना। सबसे पहले उस चीज को फोकस करो जिसे आप आसानी से ढूंढ सको और अपने पास ला सको। ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने एरिया के आसपास जाओ और एक बहुत सिंपल वाला काम करो कि किसी भी शोरूम पे जाकर उनसे बोलो कि अंकल जी, मैं आपके आइटम्स को ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। अंकल जी को बोलना कि अंकल जी, आप मुझे अपने उन आइटम्स का फोटो दे दीजिए जो आपके पास हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, या कम से कम जब भी मैं आपके पास ऑर्डर लेने आऊँ तो वो आइटम मुझे एटलीस्ट 5 की क्वांटिटी में तो मिल ही जाए। अब जब मैं आपके पास प्रोडक्ट्स लेने आऊंगा तो चाहे आप उन्हें मुझे कैश सेल कर देना, या आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि आप मुझे वो प्रोडक्ट उधार दे देना, और जब मेरी पेमेंट आ जाएगी तो मैं आपको अपने प्रॉफिट का 40% दे दूंगा। अब सुनने में तो ये आसान लगता है कि सामने वाला पहले कैश पकड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिजनेस वाला आदमी आपके प्रॉफिट में ही हिस्सेदारी मांगेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस की भी बात है। तो इन टिप्स के साथ में अपना काम शुरू करो। कोई भी एक प्लेटफॉर्म को चुनो और अपनी मर्जी से एक प्लेटफॉर्म को चुन के उस पर आईडी बनाओ। कुछ नहीं मिले तो इंस्टाग्राम पे ही वीडियोस और फोटोज अपलोड करना शुरू कर दो। किसी शोरूम में जाओ, किसी आसपास की दुकान में जाओ, उनकी दुकान के फोटो वीडियो बनाकर और डाल दो। उनसे बोलो ऑनलाइन जो भी कस्टमर आएगा वो मेरा है। आपकी जो भी सेलिंग होगी, अगर कस्टमर डायरेक्ट आ जाए मेरा नाम लेके, तो आप मुझे अपने प्रॉफिट में हिस्सा दे देना। अगर मैं आपसे लेके जाऊंगा तो कैश भेज देना चाहे मुझे। सही है जी। ऑल द बेस्ट, जज़ाकल्लाह। ऑनलाइन सेलिंग करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन टिप्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले